बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक भक्त स्त्री रहती थी। उसका नाम था देवकी। वो हर सुबह नदी के तट पर जाकर कालिका माता की पूजा करती थी। गांव में लोग उसे माँ की दीवानी कहते थे, क्योंकि उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था माँ कालिका की सेवा। एक दिन गांव पर एक भयंकर संकट आया। पास के जंगल में रहने वाला रक्तासुर नामक राक्षस जाग उठा। वो पहले एक तपस्वी था, परंतु अहंकार के कारण श्रापित होकर राक्षस बन गया था। अब वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गांव वालों को डराने लगा, खेत जलाने लगा और पशुओं को मारने लगा। गांव के लोग घबराकर भागने लगे, पर देवकी नहीं भागी। उसने कहा, जब तक माँ कालिका इस धरती पर हैं, कोई भी उनके बच्चों को हानि नहीं पहुंचा सकता। देवकी ने माता के मंदिर में दीप जलाया और उपवास रख लिया। 3 दिन और 3 रातें उसने बिना अन्न जल के माता की आराधना की। अंधेरी रात में जब सब सो रहे थे, मंदिर में तेज तूफान उठा। दीपक बुझ गया, पर देवकी डरी नहीं। वो बोली, माँ, आज तुम्हारे बच्चे संकट में हैं, आओ और हमें बचाओ। तभी मंदिर की मूर्ति से प्रकाश फैलने लगा। सिंह पर सवार महाकालिका माता प्रकट हुईं। काले वस्त्र, लाल जिह्वा, हाथों में त्रिशूल, तलवार और खप्पर। उनकी आंखों से अग्नि जैसी चमक निकल रही थी। माता ने देवकी की ओर देखा और कहा, बेटी, तेरा विश्वास ही मेरी शक्ति का स्रोत है। आज तेरा गांव सुरक्षित रहेगा। वे सिंह पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ीं। जंगल में रक्तासुर अपने दल के साथ हंस रहा था। जब उसने माँ को देखा तो बोला, तुम्हारी ये शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं। माँ कालिका ने हंसकर कहा, शक्ति और अहंकार एक साथ नहीं टिकते राक्षस। एक ही प्रहार में माँ का त्रिशूल रक्तासुर के वक्ष में धंस गया। वो जमीन पर गिरा, पर फिर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी सेना को बुलाया, पर जैसे ही वे पास आए, माँ के जय काली के हुंकार से पूरा जंगल जल उठा। रक्तासुर और उसके दानव राख में बदल गए। युद्ध समाप्त हुआ। देवकी के आंसू माँ के चरणों में गिरे। माता ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब जब कोई भक्त संकट में मुझे पुकारेगा, मैं उसी प्रकार प्रकट होऊंगी। फिर माता ने वरदान दिया कि उस गांव में कालिका मंदिर सदैव रहेगा और वहां दीपक कभी नहीं बुझेगा। आज भी कहा जाता है, जब भी कोई संकट आता है, मंदिर से रात को शेर की गर्जना सुनाई देती है। वो संकेत होता है कि माँ कालिका अपने भक्तों की रक्षा कर रही हैं। कहानी के अंत में देवकी ने गांव वालों से कहा, माँ की शक्ति डराने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए है। जो भक्ति और सच्चाई से माँ को पुकारता है, माँ स्वयं आकर उसकी ढाल बन जाती हैं। और तभी आसमान में बिजली चमकी, जैसे माँ कालिका स्वयं मुस्कुरा रही हों।